सुखी जीवन का रहस्य इस समय की बात है। एक गांव में एक संत रहता था। उसके पास एक छोटी सी कुटिया थी। गांव के किनारे उसे उस कुटिया में शांति नहीं मिल रही थी। उन्होंने एक आश्रम बनाने के बारे में सोचने लगा। उन्होंने सोचा कि मैं लोगों के सहयोग से एक आश्रम बनाऊंगा, जिससे काफी अच्छा रहेगा और मुझे संतुष्टि भी मिलेगी। उसके लिए फैशन गांव गांव जाकर सहयोग के लिए चंदा मांगने लगा। आप लोगों ने उनका सहयोग किया। तभी उनकी मुलाकात एक मायावती लड़की से हो जाती है, जो बहुत ही गरीब और एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। जब वह संत उस मायावती लड़की के पास जाता है, उस मायावती ने संत के साथ अपने छोटी सी कुटिया में ले जाती है और उन्हें खाना खिलाती है। उसके बाद मायावती ने संत को आराम करने के लिए बोलती है। मायावती ने संत के लिए मखमल के गद्दे और चारपाई का बंदोबस्त करते सोने के लिए आमंत्रित करती है। जमीन पर एक छोटी सी सौ जाती है, चारपाई पर सोता है। उसे काफी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसे नींद नहीं आती है, क्योंकि वह हमेशा फर्श पर जमीन पर सोता है। मायावती को संतुष्टि किसी आ सकती है, जबकि यह एक जमीन पर फर्श पर हो रही है। कुछ समय बाद जब मायावती उठ जाती है, तो उसके बाद संत उससे पूछता है कि तुम जमीन पर फर्स्ट पर सो रखी हो, और वह भी इतनी चैन की नींद कैसे? जब मायावती ने किया कि मैं जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहती हूं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे पास एक छोटी सी कुटिया है, और जब मेरे को एक वक्त का खाना मिलता है तो मैं उसमें बहुत भाग्यशाली समझते हैं। इसलिए जब मैं फर्स्ट पर सोती हूं तो ऐसा लगता है कि मैं मेरी मां की आंचल में सो रही हूं। उसके बाद संत को समझ में आ जाता है कि मैं क्यों कर रहा हूं। शायद यह गलत है। सुखी जीवन के लिए किसी अच्छे आश्रम का होना जरूरी नहीं है। उसके बाद वह मायावती के पास से वापस अपनी कुटिया की ओर आ जाता है, और जो भी उन्होंने चंदा अपने पास एकत्रित किया था उन्हें गरीबों में बांट देता है, और वह अपने जीवन में खुश रहता है। शिक्षा। सुखी जीवन के लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं होती है।